हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वापस से राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो भी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन है, मींस आपके जो भी नोटिफिकेशन आए हैं अभी रिसेंट के अंदर, हम उनकी बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं एक ही डेट के अंदर, जो है 5/12/2024 मींस 5 दिसंबर के आपके आ चुके हैं। कम से कम 1 2 3 4 5 नोटिफिकेशन है, सॉरी 6 नोटिफिकेशन है और एक 6 तारीख का नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहला देखते हैं, लास्ट चांस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एब्सेंट कैंडिडेट। ये आपका भी वर्क नहीं कर रहा है, मींस इसको जैसे ही ओपन करोगे आप तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एरर यहाँ पर शो करेगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पीटीआई प्रेस नोट रिगार्डिंग नॉट एलिजिबल कैंडिडेट। ओके, पीटीआई का जो नोटिफिकेशन था, ठीक है ना, उसमें जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लिस्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से प्रेस नोट निकाला गया है 5/12 को। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बारे में दर्ज सूचना या दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता के कारण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित 58 अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अपात्र घोषित किया जाता है। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था पीटीआई का और जो उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं भरी गई थी उसके अंदर डिफरेंस पाया गया था। इसी के कारण जो 58 स्टूडेंट है, मीन्स 58 स्टूडेंट है, उनकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने दे रखी है। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये जो 58 स्टूडेंट है यहाँ पर, इन सभी को यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन जो भी स्टूडेंट हैं इनके द्वारा यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन पीटीआई का। फिर बात करते हैं दूसरा, एनिमल अटेंडेंट 2023 रिगार्डिंग एडिटिंग करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एनिमल अटेंडेंट 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर आपका कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर करेक्शन है तो वहां पर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बता देता हूँ। पशु परीक्षक मीन्स एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 बोर्ड द्वारा पशु परीक्षक सीधी भर्ती 2023 हेतु दिनांक 6/10/2023 एवं 12/1/2024 को विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिनांक 1/12/2024 से दिनांक 3/12/2024 तक परीक्षा आयोजित करवाई गई। उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 6/12 से 15/12/2024 बजे तक ऑनलाइन संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। मीन्स आपकी जो भी ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट किए थे उसके अंदर आपका जो भी आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि में निर्धारित ₹300 का शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन कर सकेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी सूचनाओं के अंदर वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। केवल आप अपनी श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति के अंदर परिवर्तन वहां पर कर सकते हैं। ओके, तो ये था कार्यालय आदेश पशु परीक्षक सीधी भर्ती 2023 का। वापस से बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 रिगार्डिंग एडिटिंग करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी रिसेंट के अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आई थी, उसके अंदर भी जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन था उसको भी वापस आप करेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर सीधी भर्ती 2024 हेतु विज्ञापन संख्या दिनांक 5/3 एवं 9/4/2024 दिनांक 11/3 को विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर 6 संवर्ग मीन्स मैकेनिकल, डीजल, कंप्यूटर लैब, आईटी लैब, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एवं फिटर के कर्म से दिनांक 16/11/2024 और 18 तारीख को, 19 तारीख को और 20 तारीख को परीक्षा आयोजित करवाई गई। उक्त परीक्षा भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान करते हुए 6 से 15 तारीख तक, ठीक है ना, मीन्स 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपको टाइम दे रखा है। आपको कोई भी अगर चेंजेस करना है तो ₹300 का आपको वहां पर शुल्क देना होगा और बाकी चीजों के अंदर आप वहां पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। केवल आप श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी और वैवाहिक स्थिति के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये नोटिफिकेशन है कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर मींस सीधी भर्ती 2024 का। फिर मैं बात करता हूँ सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। ठीक है, मींस अभी जो सीईटी के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस वही दे रखा है आपको। बोर्ड द्वारा 22, 23 और 24 को आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के कुछ चरणों के अंदर यहाँ पर एग्जाम किए गए थे। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में
उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न पत्र अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्प में भिन्न क्रम में हो सकता है। देखिए कहने का मतलब है, एक आपका मास्टर पेपर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, और आपकी जो पेपर है वो उनसे अलग होगा। तो आपको यहाँ पर मास्टर पेपर से अपने पेपर को यहाँ पर मिलाना है, और कि आपको अगर कोई भी यहाँ पर त्रुटि पाई जाती है तो आप यहाँ पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसे तो परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे की तरफ से 100 रुपये का आपको वहां पर चालान कटवाना होगा प्रत्येक आपत्ति के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका टाइम है दिनांक 7/12 से लेकर 9/12 तक आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है। उसके पश्चात ये लिंक आपका जो है निष्क्रिय हो जाएगा। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन या आंसर के अंदर ऑब्जेक्शन होता है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं CET 2024 सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए। ओके, नेक्स्ट NTT 2018 लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2000 भर्ती परीक्षा 2018। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जो आपके प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती में पास हुए थे मींस एनटीटी के अंदर, तो बोर्ड द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1130 और अनुसूचित क्षेत्र के 220 कुल 1350 रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र पाए गए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 823 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 16 कुल 839 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर अनुशंसा पूर्व में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग को भिजवा दी गई थी। बोर्ड द्वारा दिनांक 6/12, 25/1 और 6/3 और 15/10 को परिणाम जारी कर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 115 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 4 कुल 119 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर अभिशंसा माध्यमिक शिक्षा विभाग को भिजवाई गई थी। इस प्रकार अब तक गैर अनुसूचित क्षेत्र में 938 और अनुसूचित क्षेत्र के 20 कुल हो गए हैं 958 अभ्यर्थियों की अनुशंसा भिजवाई जा चुकी है। बोर्ड द्वारा अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची से गैर अनुसूचित क्षेत्र से 16 अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अंतिम चयन किया जाता है। इनके पदस्थापन की अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को प्रेषित की जा चुकी है। अभी प्रस्तावित अभ्यर्थी के रोल नंबर निम्नलिखित, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट वहां पर जिन्होंने सिलेक्शन होने के बाद भी वहां पर ज्वाइनिंग नहीं की थी पोस्ट के ऊपर, तो उनका जो टाइमिंग था वो वहां पर एंड हो चुका है। अब यहाँ पर नए स्टूडेंट हैं उनको मौका दिया गया है, मीन्स यहाँ पर उनके जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट दे रखी है गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल जो विद्यार्थी है जिनको यहाँ पर 16 जिनको सिलेक्ट किया गया है, 16 स्टूडेंट की यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर बता दूं मैं जनरल की है 60.81 और ओबीसी की है 54.05। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो वापस से जारी किया गया है। मीन्स आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट दे रखी थी उसमें से कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर पास आउट किया गया है। फिर मैं बात करता हूँ लास्ट और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर्स 2024 मेरिट लिस्ट फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है ना। छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनका यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वरना आपको यहाँ मैं लिंक के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर इनका जो मार्क्स का जो दे रखा है वो भी हुआ था, यहाँ पर मार्क्स भी दे रखे हैं और यहाँ पर उनको डिलीट प्रश्नों का विवरण शून्य है। सभी अभ्यर्थियों की प्राप्तांक का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है, ठीक ना। मीन्स प्राप्तांक का जो आकलन है इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर जो लिस्ट है टोटल कैंडिडेट की वो यहाँ पर आपको दे रखी है, जो है टोटल आपकी 1377, ठीक है ना। 1377 कैंडिडेट है जो यहाँ पर उनको सेलेक्ट किया गया है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 23 जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, जो है आपकी RSMSSB मीन्स राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। ओके, तो ये थे नोटिफिकेशन और
जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करने वाला हूँ, मीन्स यहाँ पर आपके लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।